हम सब धन्यवाद देंगे खुदावन को, उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम थी। हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं, और हम सब धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारे बड़े पापा को इतने साल अच्छे से संभाल के रखा और उनके जीवन में एक नया साल जोड़ा। हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं, और उनके 50 साल आपने अच्छे से कंप्लीट करवा दिए, और वो आज कल से 51 ईयर्स में लग जाएंगे। हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना, वचन में चलने से पहले, गवाहियों में चलने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना क्यों चलते हैं, और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई व्यक्ति सदस्य करेगा। शरण करेगी प्रार्थना। जिस पापा धन्यवाद 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 देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोगों को दिया। धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने सांसें दी, जिसका मानते सबको अच्छा थी, जिसका मानते हैं ये दिन पापा की जिंदगी के लिए सिर्फ यही साल नहीं, आगे के आने वाले हर एक साल में उनको खुशियों से भरिए। जिसका मानते सबको अच्छा किए, जिसका मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी पूरा कीजिए। जिसका मानते सबको अच्छा किए, जिसका मानते जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन सबको अपने घर पहुंचाइए अच्छे से अच्छा, ताकि वो अपने घर जाके आपकी स्तुति और आराधना करने आ सके। जिसका मानते सब कुछ रखिए, जिसका का धन्यवाद देते हैं हर एक पल के लिए, जिसका मानते इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं। तुझसे है प्रभु जी की रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है, ये तू ही जीवन की हर का तू है सोता, करता तेरी आराधना। जिंदगी मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। कैसा हूँ मैं तेरे लिए, अमीरों में तुझसे मसीह, महिमा का तू है राजा, तू है दाता, तू है दाता। जिंदगी मेरी तुझसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा, और ना होऊंगा अब तुझसे जुदा। Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब एक और गीत में चलते हैं, और गीत है तेरी आराधना करो। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की आराधना
करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही मेरे जीवन का संगीत। तेरे गिटार छेड़े झनकार, तेरे गिटार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे को महिमा गाए, पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि हर एक कण कण में हालेलुया छाया तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राज। तेरी भक्ति प्रेम को हृदय से कामना करूं। आप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Praise God. मेरा निवेदन है हमारी शादी दीदी से कि वो खुदावन की स्तुति और महिमा में हम सबको लिखते चलें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी का प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. जैसा कि हम सब इस सभा में एकत्रित हुए हैं पापा का 50th बर्थडे मनाने, तो इस गाने को सब लोग साथ में गाएंगे ताकि हम साथ में मिलके पापा को ब्लेसिंग्स दे पाए। गाने का नाम है प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा
करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मैं चाहूंगी बर्थडे बॉय भी गाए। कोई कमी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं तेरे पाऊंगा, चलूंगा मैं तेरे पाऊंगा, चलूंगा धन्यवाद करूंगा। एक स्पेशल वर्ड्स गाएंगे मेरी आयु के मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। एक पत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। करूंगा मैं तेरे पाऊंगा, करूंगा मैं तेरे पाऊंगा, करूंगा धन्यवाद बेटू भैया ने एक स्पेशल गाना प्रिपेयर कर रखा है पापा के बर्थडे के लिए। कौन कौन से कौन सा पापा? हाँ ये भैया प्यासा ही रहने जैसे मेरे नदी को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा ही रहने जैसे मेरे नदी को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरे रहूं मैं निश्चित रहूं मैं, प्यासा ही रहूं वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी है वो ना मांगू, सोना चांदी है तो ना मांगू, मन मेरा प्रेम से भरता नहीं। गाड़ी वहाँ लगा प्यासा ही रहने जैसे पूरे जग को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा।
आइए हम सब गवाहियों की ओर चलते हैं। जिसकी भी कोई भी गवाही है वह गवाही दे सकता है। जाओ उठा दो जब तक खाने चलो। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन, सुंदर दिन और समय के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने ये दिन दिया खुदा, कि आपने मतलब की आयु को लंबा रखा और उन पर अपनी आशीष और अपनी कृपा बरकत बनाई रखी खुदावन। उन्हें पूरे साल संभाल के रखा और एक ही नया साल उनकी जिंदगी में और जोड़ा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं खुदावन कि इस साल पर भी आपकी आशीष है, आपकी कृपाएं, आपकी बरकतें इन पर बनी रहे, ये आत्मिक रूप से और आपके उसमें बढ़ने पाए खुदावन। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं खुदा, तो इस समय हमें आपके आत्मिक भोजन की बहुत आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने इनको संसारिक खुशियां दी, उसी तरह आत्मिक खुशियां भी इनके जीवन में बढ़ चढ़ के दे खुदा। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं और पूरे साल की हर एक पल, हर एक क्षण में रक्षा अगुवाई करी आपने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं खुदावन इस समय की यहाँ पे मीटिंग होने पाई और हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। और हम लोग ये चाहेंगे कि आज हमारी जो मम्मी है वो हमारे बर्थ के बारे में बताएंगी कि कैसे इस समय और प्रभु के चरणों में उनके आशीर्वाद से इस पृथ्वी पे हमको जीवन मिला। खड़े हो जाएं। हाँ, मेरी बेटी का खुदा को मैं पहले लाख करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी पल पल में हर पल हर क्षण रक्षा करी, मेरे बच्चों की, हमको, हमारे परिवार को बहुत सुरक्षित रखा। इसलिए मैं सबसे पहले सबको प्रेज द लॉर्ड करती हूँ और फिर खुदा का धन्यवाद इस बातें बताने से पहले, अपनी विधि वो बताने से पहले मैं खुदा बाप का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये जब रोजे जिस दिन पैदा होने को, उस दिन घर में जितने भाई थे सब रात में चले गए थे प्रोग्राम में, सब प्रोग्राम में चले गए। अचानक रात में 10 बजे से ये लोग जब जैसे गए निकले सबको, वैसे ही मेरे मतलब पेन होने लगा। अब मैं बता नहीं रही, मेरे मुंह देख के जेठानी कहने लगी कि क्या बात है, बताओ बताओ। हमने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसी सी बात है और बहुत तकलीफ हो। बस तभी इनके दादा गए नर्स को लेने, तो वहाँ एक दाई मिली, बहुत अच्छी थी वो भी, उसका गोकुल की माँ, तो उसको लेके आए, नाम सुना होगा, उसको लेके आए वो। और फिर उन्होंने कहा ठीक है अभी नहीं कुछ। फिर सुबह 4 बजे सवेरे जब ये पैदा हुआ तो डॉग के लिए, हाँ, तो दादा इसके गए कि कोई कुत्ता उत्ता ना काटे, रात का टाइम है इतना, हम अकेले जाते। उसके साथ आर्थर भी चले गए और वो भी आर्थर छोटा था तो वो नहीं जाता प्रोग्राम में। और हम लोग तीनों जने गए डंडा लेके कि कहीं इतने बजे 2 बजे रात में कहीं कुत्ते ना भौंके। वहां से आए नर्स को लेके, उन्हें बोला ठीक 4 बजे सुबह ये पैदा हुआ और 76 को, उस टाइम हमारी एज बिल्कुल 20 साल की उम्र में ये हुआ है। तो सब लोग तो चले गए। जैसे ये हुआ 5 बजे 4 बजे ये हुआ सुबह और 5 बजे लोग सब लोग आए। किसी को एक नया पैसा नहीं मिला, कोई भाइयों को प्रोग्राम में और क्रिश्चन सब ऐसे आ गए, कहीं लड़ाई झगड़ा अलग हुआ, कोई कढ़ाइयाँ भी गिर रहा है, कोई कहीं। और अचानक इतना कोहरा गिर रहा, सिस्टर भी पैदा हुआ और घर में कोयला भी ना, अंगीठी ना जल रही, अंगीठी में धूप जल रही, मतलब सब कुछ। लेकिन बहुत प्रभु ने मतलब बहुत अच्छे से हर चीज हर पल। और पूरे 9 महीने तक मीट का शौकीन, रोज डेली मीट हमको चाहिए, बिना मीट के हम खाना नहीं खाते थे। तो इसके पापा रोज मेरे को रुपया दे के लाते थे कि ये खाना नहीं खाएगी, खाली इतना जरूर है। ये रोज डेली मुझको सवेरे ड्यूटी जाने से पहले मेरे हाथ में पैसे रखें कि लो मीट मंगा लेना।
तो मैं क्या करती थी कि एक वो थे, जैसे ये है ना बेटू, बेटू इतना एक बच्चा था, तो उसको मैं पैसे दूं, वो रोज मीट ले आए, बनाए, तो सबका भला होता था। जब मीट बना तो सब कोई खाएगा, भाई ये बनाती। और कभी कभी बनाने का नहीं मन होता था, तो एक होटल था, वहां से मेरे लिए मीट आ जाता था ये। और खुदा बाप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इतना अच्छा ये बेटा पैदा हुआ कि सब लोग जिस टाइम भी हुआ तो इतना जरूर। दादी इसकी बैठी थी मेरे बगल में, हम कहते चली जाओ वहां बाहर जाओ, मेरे पास नहीं बैठो। तो अब नहीं तो आए हुए थे, फिर उसको जो किया, दादी का दांत काट लिया दादी को सब निकाली, आप तो कभी इसके पास नहीं बैठेंगे। रूबी भी हुई। ऐसे सब बच्चे अच्छे से, देखो दवा को मैं बहुत करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह से सबके बच्चे रहें। अब हमारे बीच में पापा बैठे हुए हैं, वो बताएंगे। जनवरी का महीना था, हम पापा जो है उस दिन प्रोग्राम में चले गए थे। वैसे प्रोग्राम करना पापा ने छोड़ दिया था, क्योंकि प्रोग्राम में पापा नहीं जाते थे, क्योंकि इनको नींद आ जाती थी। और इनको नींद यूं आ जाती थी क्योंकि ये साइकिल की प्रैक्टिस करने जाते थे, इस वजह से स्पोर्ट्समैन का ज्यादा वो था। और ज्यादा लालच वाली बात भी नहीं थी इनके अंदर, इस वजह से वो अपनी रेलवे की तनख्वाह में खुश थे। और आज तक वो अपना एक ही उद्देश्य को बना करके चले। मैंने ये चीज जीवन में पापा को देखा कि उनका एक ही सोर्स ऑफ इनकम था जीवन में। अब पापा बताएंगे। प्रोग्राम में नहीं जाती थी, बिगड़ जाती थी। क्या बताऊं, बता प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि मेरा बच्चे की इतनी, हम लोगों के सबके सामने इतनी उम्र, दो और दोनों जने कब्बों में, और भैया हमारे दोनों की उम्र प्रभु अच्छा रखे इन लोगों को। ऐसे ही हम लोग मनाते रहे, इन लोग का दिन साल वो बढ़ता रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। हम अब हमारे बीच में हमारी मम्मी बैठी हुई हैं। अब वो भी बताएंगी कि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि वो होली रिडीमर चर्च में वो जाती थी, लेकिन वो हमको देखी नहीं थी, और ना हम इनको देखे थे, ना हम इनको देखे थे। हम क्योंकि केवल परमेश्वर को देखते थे जब जाते। तो अभी हमारी मम्मी बताएंगी, गवाही देंगी। कोई हंसी की बात ना करे, प्रार्थना हो रही। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, कि सच में खुदा ने हम लोगों को जो जोड़ा है, अलग अलग परिवार से होते हुए भी ये खुदा के चित्त में हम थे। ये खुदा की योजना थी कि हमको एक होना परिवार को। तो खुदा ने ऐसी ब्लेसिंग दी है, खुदा की ब्लेसिंग के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें आज एक अच्छा परिवार मिला, कि हम एक दूसरे को समझ सके और प्रेम से रह सके, और ये ऐसे ही प्रेम बरकरार रहे हमेशा। किसी के बारे में हम किसी के लिए बुरा ना सोचे, क्योंकि बुराई सब में, हम में भी बुराई है, आप में भी बुराई है, तो हम किसी को दोष ना लगाएं, लेकिन हाँ प्रेम से रहें, किसी तरह खुदा की नजदीकी में बने रहें। सबसे पहली तो मेरी यही प्रार्थना है खुदा से, कि इस बेटे को खुदा अच्छी समझ, अच्छी बुद्धि, सब कुछ दिया है खुदा ने, कोई कमी घटी नहीं की है, लेकिन एक चीज की कमी मैं देखती हूँ, और मैं उसके लिए खुदा से प्रार्थना करती हूँ केवल, कि ये खुदा की नजदीकी में आए, खुदा इसकी आत्मिक भूख को बढ़ाए। और सच कहती हूँ, आत्मिक उन्नति करो, इन संसार की चीजों में ना लगो, तभी तुम्हारी खुदा पूरी करेगा सब कुछ। बस यही प्रार्थना है खुदा से, दीर्घायु से तृप्त करे, उम्र दराज करे, और अपनी नजदीकी में ले, तुम उसकी नजदीकी में आने पाओ। खुदा को धन्यवाद देती हूँ हर बात के लिए।
प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को, उन्होंने हमारे बड़े पापा के जीवन में एक नया साल और जोड़ा। अब मैं बड़े पापा से निवेदन करना चाहूंगी कि वो खुदावन की स्तुति महिमा के लिए एक गीत गाए, क्योंकि मेरे बड़े पापा ने ही मेरे पापा को पूरा मतलब म्यूजिक के बारे में सब कुछ सिखाया था। पापा ने मुझे सारी बातें बताई कि बड़े पापा ही है बेटा जो मतलब कि उन्होंने तुम्हारे पापा को सिखाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। डेविड बन गया तो और आज का दिन प्रभु यीशु ने हम लोगों को दिया 17 जनवरी 2026। और इसी से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो वो दिन था 17 जनवरी 1976। तो मैं इधर जब जनवरी में मंथ में आया तो मैं परमेश्वर से हर दिन प्रार्थना कर रहा था कि उसने इतना संभाल के रखा अभी तक। और वाकई में ऐसी अभी लुल्लू मॉल के पास एक आदमी जो है एक किसी आदमी के ऊपर कार चढ़ा रहा था बार बार। उसने इतना ज्यादा शराब पी रखा था। तो मैंने सोचा यार इस आदमी को जा करके मैं बचाऊं। मैं डिवाइडर पार करके गया, उन लोगों को जब तक बीच बचाव करे तब तक और लोग आ गए, भीड़ लग गई। जब छुड़ा करके जब मैं डिवाइडर चढ़ रहा था उतनी देर में उसने मेरे ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर ने मुझको बचाया। और जितने लोग वहां खड़े हुए थे वो सब हैरान हो गए कि आप बच गए। और जब मैंने ये उन लोग सबकी मुंह से सुना तो मैंने तुरंत ऊपर आसमान की तरफ देखा। मैंने कहा आज फिर परमेश्वर तूने एक नया जीवन मेरे जीवन में दे दिया है। बहुत सारे वक्त में ऐसा आया, कभी कभी प्रोग्राम से लौटते समय नींद में गाड़ी चल गई और नींद में कितने किलोमीटर निकल गए, जब होश आया अरे हम तो रोड पे चल रहे हैं, पता चला और सब लोग सलामत घर तक आ गए। ऐसा भी हुआ है। और कई बार हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी है और ब्रेक फेल हो गई और तब भी परमेश्वर ने बचाया। तो मैं वाकई में परमेश्वर का करिश्मा देखता हूँ। और आज एक और गवाही मेरे मन में आ गई है कि हमारा बेटा रोलैंड, हम चाहेंगे कि रोलैंड जी यहाँ पर आ जाएं, खड़े हो जाएं। रोलैंड, और ये इसने जो है अपने जीवन में कई बार हम लोगों से कई सामानों की जिद करी, हम लोगों ने शायद उस समय इसको नहीं दिया और शायद वो इस वजह से भी नहीं दिया क्योंकि ताकि चीजों की वैल्यू पता चले बच्चे को कि हाँ ये चीज की ये वैल्यू है और ये ऐसे प्राप्त होती है। और परमेश्वर का आज बहुत धन्यवाद देंगे कि ये इतनी दूर देहरादून जाकर के पढ़ रहे हैं और उसकी भी सारी व्यवस्था परमेश्वर कर पा रहा है, क्योंकि आज के इस युग में इतनी व्यवस्था करना मुश्किल है। तो मैं आज वाकई में पिता परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दूंगा अपने जीवन के लिए, क्योंकि ये बेटा उसी का अनुग्रह है, इसमें मेरा हाथ नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं है। और जिस दिन तुम ये चीज समझोगे ना, तुम्हारा लक भी है कि तुम आर्मी पब्लिक स्कूल में, क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे तभी हम लोग की ज्वाइनिंग आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई थी। तब वो भी बहुत डर रही थी कि वहाँ ज्वाइन करोगे पता नहीं ऐसा ना हो वाली नौकरी में चले जाओ। और परमेश्वर ने वाकई में बहुत संभाल के उस नौकरी पे रखा जहाँ से फिर जीवन मेरा बिल्कुल ही बदल ही सा गया और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटू बैठ जाए। बेटू आप कुछ कहना चाहते हैं? और अभी शहरेन है, सृष्टि है, सोना है, ये लोग की पढ़ाई चल रही है और हम आज पिता परमेश्वर को के हाथ में रखेंगे कि ये बच्चे भी सोच समझ के पढ़ें, अच्छे से आंसर लिख पाए और अच्छे नंबरों से पास हो, ताकि क्योंकि हम लोग जहाँ पर काम कर रहे हैं
वहां पर बाकी टीचर भी हम लोगों को कहना पाए कि हाँ वाकई में बच्चे ने अरे वाह बहुत अच्छा किया। तो इतना तो करके बच्चे निकले, हम लोग यही आशा करेंगे ताकि नाम ना खराब हो। और पिता परमेश्वर ने हर जगह संभाला। मैं जानता हूँ कि आज की प्रार्थना और आज से ठीक 30 दिन बाद CBSE का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से। पहला एग्जाम है 17 फरवरी को मैथ्स का। सभी बच्चे अच्छे से कर पाए और हम शैरन जी, सोना, सृष्टि तीनों को हाथ में देते हैं परमेश्वर की ये लोग आपके जीवन को की बातों को समझ पाए, ये लोग दुनियावी बातों में ना रहें और सबकी रिस्पेक्ट करने वाले बन सके, सबको इज्जत देने वाले बन सके। हम लोग माता पिता बनकर के यही चाहते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया। ए मेजर बी मेजर जाने दूंगी। आमीन। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मगटू रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मगटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अब वचन क्यों चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। रवि चाचा का भी गाना गाइए परमेश्वर। उसका घर क्या है? और हमारे बीच में हमारे दोनों भाई रवि और पिंटू रोहित मैसी, और रोहित ने परमेश्वर की प्रार्थना को ऐसे ही परमेश्वर के मार्ग में वचन की ओर बढ़ता रहा और सबको गाइड करता है। हम लोग चाहेंगे परमेश्वर उसको और शक्ति दे और आशीर्वाद अपना दे ताकि वो और आगे बढ़ सके और दूसरे के मनों को भी बदल दे। God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बहुत उत्तम बात और कितनी उत्तम बात कि हम लोग सब खुदा ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और आज जो दिन है, जो समय है, खुदा ने हमारे बड़े भाई को 50 साल पूरे कंप्लीट हुए हैं भाई के, और अब कल से 51 साल में भाई लगेंगे। और हमें अपने जीवन में एक जिस तरह से मार्ग के विषय में खुदा बताता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, ठीक उसी तरीके से खुदा ने हमें हमारे लिए एक बहुत उत्तम भाई दिया। हमें दोनों भाई उत्तम दिए, बहन दिया और माता पिता दिए, सब जने दिए।
लेकिन हम अपने पापा हमारे थोड़ा बिजी रहते थे, तो हम लोग जो सीखे हैं, कुछ भी सीखे हैं अपने बड़े भाई से सीखे हैं। हम लोग हमेशा बताते हैं कि सीखे हम लोग बड़े भाई से हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये भाइयों ने भी मेहनत करी, अकेले एक हाथ से नहीं हो सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये गिटार लेके बैठे हैं तो गिटार इन्होंने बड़े भाई से सीखा होगा या म्यूजिक इन्होंने बड़े भाई से सीखा होगा। हम लोग ने म्यूजिक तो सीखा है बड़े भाई से, लेकिन बहुत सी बातें सीखी हैं। बात ये नहीं कि हमने केवल म्यूजिक सीखा, म्यूजिक तो बहुत सी चीजों में कोई भी जना जाके सीख सकता है, लेकिन भाई ने म्यूजिक के साथ हमें बहुत सा प्लेटफॉर्म दिखाया। हमें प्लेटफॉर्म दिखाया कि कैसे खड़े होना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे चलना है, और तुम जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में तुम्हें अपने काम से मतलब रखना है, तुम्हें उनकी सी बातों को पकड़ नहीं लेना है। क्योंकि हम लोग एक ऐसी फील्ड में गए थे जिसमें ऑर्केस्ट्रा होता है और बहुत बड़ी बड़ी जगह हम लोग जाते हैं, वहाँ बहुत से नशा करने वाले बहुत से जने भी रहते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी जाते थे तो हमें एक भय रहता था कि मेरा भाई, बड़ा भाई भी ऑर्केस्ट्रा करता है, उसने मुझे फील्ड दिखाई है और मेरे दोनों भाई हैं, हम अगर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो सबसे पहले हमारे भाइयों को पता चलेगा और हमें, हमारे भाइयों का नाम भी बदनाम होगा। इसलिए इस भय के कारण हम लोगों ने कुछ गलत करा ही नहीं। तो खुदा की दया से खुदा ने हमें अपने वचन से बहुत सालों बाद पकड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं पहले पकड़ रखा था। तो पिता ने हमें पकड़ रखा था लेकिन हम समझ नहीं पाते थे। तो हमारे लिए एक मार्गदर्शक बने हमारे भाई। हमने उन अपने भाई से केवल गिटार या म्यूजिक ही नहीं सीखा, बल्कि अपने पैसों को कैसे जोड़ना है और जोड़ के कैसे उसे सही जगह लगाना है, कोई फितूर का खर्च नहीं करना है, अपने लाइफ में अपने आप को बना के चलना है, पापा मम्मी को परेशान नहीं करना है। तमाम किस्म की बात हमने सीखी है, ऐसा नहीं कि केवल म्यूजिक सीखा। तो मैंने अपने दोनों भाइयों से बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीखता आ रहा हूँ। बहुत सी जगहों पे मैं गलत होता हूँ तो अपने बड़े भाई से मैं पूछता हूँ और बड़े भाई को देखता हूँ तो वो आज भी गाइड करता है। आज भी मेरा बीच वाला भाई रवि मुझे सारी बातें, मतलब कोई भी बात होती है तो उसमें सब दोनों भाई सपोर्ट करते हैं। तो केवल 50 साल भाई का हुआ है, इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात और है कि भाई ने अपने जीवन से हम लोग को तो बहुत कुछ सिखाया, लेकिन हमने और भी कुछ भाई के जीवन से सीखा है। और वो ये है कि भैया ने बहुत से लोगों को जो कुछ काम नहीं जानते थे और ऐसे ही पड़े रहते थे, उनको भी उठा उठा के काम सिखाया और आज वो बहुत बड़े बड़े जगहों पर प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। तो केवल हम, ऐसा नहीं है कि भैया ने हमको सिखाया, हम भाई हैं तो हमको सिखाया और हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। आज हम उन भाइयों को, उन लोगों को भी देखते हैं कि वह लोग जिनको लोग कोई ले जाना नहीं पसंद करता था, जिनको कोई कुछ सिखाना नहीं पसंद करता था, आज भी भैया को हम देखते हैं कि भैया नए नए लोगों को, आज भी एकदम नए नए लोगों को सिखा देता रहता है चांस। तो कितने जने प्लेटफॉर्म पकड़ के भैया के जरिए पहुंच गए। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने भैया को दी है। हम लोग के जीवन से तो इतने लोग नहीं पकड़ के सब पहुंच पाए, हम लोग तो अपने ही जीवन को ठीक करने में लग गए, इतने गंदे थे। लेकिन भैया के जीवन से बहुत से लोगों ने अपनी जीविका करना सीखा है। ये एक बहुत बड़ी आशीष है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं यही चाहता हूँ कि भैया ऐसे ही बहुत से लोगों को जो बेचारे नहीं कुछ कम कर पा रहे हैं, उनको आज भी भैया तैयार करता है। और ये बातें पिता की ओर से मिली हैं। भैया वचन को
भला चाहे समय नहीं देता हो, लेकिन उसको जानता है और उसका भय मानता है, और हमेशा भैया अपने खुदा पे विश्वास करता है, आकाश की ओर देखता है, और भैया इसको को खुदा उत्तर भी देता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम चाहे जितने निकम्मे हो, लेकिन खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता है। खुदा ने भैया को, दोनों बच्चों को, भाभी को आशीष दी है। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि जैसे भैया के जीवन से बहुत से लोग काम करना सीखे हैं, वैसे भैया के बच्चों के जीवन से भी बहुत से लोग काम करना सीखे हैं, क्योंकि ये आशीष भैया के जीवन से बच्चों में भी जानी चाहिए, और तब उसका बड़ा प्रतिफल हम देखने पाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा टास्क है ये कि लोग अपने जीवन को बनाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए ही यत्न करते हैं, और अपने जीविका को, अपने आप को बढ़ाने के लिए परिश्रम करते रहते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता एक पैसे की, लेकिन भैया को खुदा ने ये बहुत बड़ा अनुग्रह दिया, ग्रेस दिया। इतना तो मुझे भी नहीं दिया ये चीज कि मैं अपने जीवन से किसी को बढ़ा सकूं। जितने लोग बढ़े मैं नहीं जानता कौन बढ़ा, लेकिन पिता जानता है। लेकिन भैया के जीवन से आज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो जो भैया के जीवन से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो भैया के बच्चों में भी आए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज है बेटा, उसको बहुत जरूरी पकड़ना है। केवल ये नहीं कि हमें अपने ही जीवन को बढ़ाना है, हमें अपने जीवन से ऐसा कुछ करना है कि बहुत से लोग सीख के वो अपनी जीविका चलाने लगे। और वो चीज हमने अपने भाई में देखी है, भाई रवि ने भी बड़े भाई में देखी है, और हम दोनों भाई सीखते हैं, आज भी सीखते हैं। और भैया जो कहता है फिर उसको हम लोग को मानना है, और हम जानते हैं कि भैया जो कहता है वो ठीक कहता है, वो हर एक बात हमारे लिए अच्छाई की होती है। आज मीटिंग है, आज हम लोग सब इकट्ठे होकर बैठे हैं, परिवार में इतना बड़ा प्रेम पिता ने दिया कि हम लोग सब भाई साथ बैठे हैं, हम लोग सब जने साथ में बैठे हैं। इससे बढ़कर हम और क्या मांगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हमें कोई पैसे को लेके, कोई बात को लेके कभी भी खुदा की दया से कोई झगड़ा नहीं होता। हम लोग सब एक दूसरे को हंस के टालने वालों में से हैं, और खुदा की दया से तीनों भाइयों को खुदा ने अच्छी पोजीशन दी, और अच्छी हर चीज दी है। तो हर भाई एक दूसरे को जब बढ़ता हुआ देखता है तो खुशी होता है, और ये बहुत आनंद की बात है कि हमारे बड़े भाई और हमारे बड़े भाई रवि दोनों जने हमें गाइड करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि रवि जी एक स्तुति महिमा का गीत गाएं। कोई बात नहीं, ई मेजर, ए मेजर, बी मेजर, तेरा प्यार है महान, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग गाएंगे, हम लोग सब गाएंगे, ई ए बी बस। अरे आपको तो आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले होता था, तूने डाली मुझमें था, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी शक्ति भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जीवन में की, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार।
किया। ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए का कुछ ना किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन की ओर चलेंगे। इससे पहले कि हम वचन की ओर चलेंगे, रवि जी भी कुछ कहना चाहते हैं। रवि जी भी जरूर हमारे बड़े भाई कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत अच्छा दिन है कि आज मेरे बड़े भाई का बर्थडे है और मैं भूल गया था एकदम से, स्कूल में बैठा हुआ था और याद आया कि आज तो 17 जनवरी है, आज तो भैया का बर्थडे है। और जबकि सुबह भाई से मुलाकात भी हुई, प्रेज द लॉर्ड भी हुआ, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं था। और आज कोहरा इतना था कि लग रहा था कि आज जाए ना स्कूल। जाड़ा भी बहुत था, तो लेकिन जाना जरूरी था। तो स्कूल में मैं जैसे पहुंचा, बैठा, एकदम से याद आया भाई का बर्थडे है, तुरंत फोन करें। पहले फोन मिलाया तो जो है मिल ही नहीं रहा था, फिर दोबारा दूसरे नंबर पे कॉल किया तो फिर फोन गया, तो भाई से बात हुई। तो बहुत अच्छा दिन है, ऐसे ही भाई मेरा आगे बढ़े। आमीन। और हम सब जो भी हैं आज वो अपने भाई की ही वजह से हैं। तो प्रेज द लॉर्ड। बस ऐसे ही जो है अच्छे से मेरा भाई बढ़िया से रहे और उसकी सेहत से भी जो है ऐसे फिट रहे और हम सबको ऐसे गाइड करते रहें आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब जने कह रहे हैं, सब जने ने बोला है और सब जनों को बोलना ही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि हमारा भाई जो है वो हर एक जने को देखता है, हर एक जने के लिए तैयार रहता है। और अभी भी किसी के मन में कुछ बोलना है, रविका जी बोलेंगी दो शब्द। मैं क्या बोलूं, मुझे तो बहुत बोलते हैं। 5050 का सवाल है। 5050 का सवाल है। बोलिए भैया के लिए जो बोल रहा है आपको। रेबिका बोले, इससे पहले हम बता देते हैं क्योंकि रेबिका हर गीत को लीड करती है, क्योंकि जब भी प्रार्थना में कोई गीत होता है तो मुखड़ा हम लोगों को याद रहता है, लेकिन अंतरा हम हमेशा देखते हैं कि हम रेबिका उठा लेंगे। तो जोरदार तालियां रेबिका। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो खुदावन ने एक बार फिर दिखाया, और धन्यवाद हो खुदावन का कि भैया को पूरे साल खुदावन ने अच्छे से रखा और ये नया साल को बार जोड़ा खुदावन ने, और अपने हाथों में खुदा आगे और रखी खुदावन भैया को और आगे बढ़ाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप देख रहे होंगे कि आज गवाहियां बहुत हो रही हैं और गीत बहुत हो रहे हैं। आज तो मीटिंग स्टार्ट नहीं हो रही। मीटिंग यही है, कुछ ने कहा कि मैं तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चों को फलवंत दाखलता के समान बढ़ाऊंगा, और जब मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे फलवंत दाखलता के समान घूमेंगे फिरेंगे, तब तू मेरे वचन को धन्यवाद देना। और आज हम धन्यवाद देते हैं पिता को कि सच में हम लोग इस योग्य नहीं थे कि हम इतने अच्छे दिनों को और इतने उत्तम उत्तम बातों को अपने जीवन में देखने पाए, और आज तक पिता ने हमें उत्तम उत्तम बातें दी और दिखाई हैं। इसके लिए हम पिता को धन्यवाद देते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाइयों पर, हमारी बहन, हमारे घराने पर, सब ने एक दूसरे के प्रति ईमानदारी करी और सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरा मैसी खानदान खुदा की आत्मा में बढ़ने पाए। और सच में हमारे बड़े बड़े भाई जो कजन भाई हैं वो लोग भी बहुत सामर्थ्य से अपने कामों को करते हैं। खुदा उन्हें समझ बुद्धि दे और इसी तरीके से पूरे खानदान के अंदर मसीह का प्रेम बढ़ता जाए। तो कितनी उत्तम बात कि हम सब भाई बहनों को खुदा ने एक रखा, और आज हम सीखेंगे
कि अपनी आयु के दिनों को, अपने जीवन के उत्तम दिनों को, अपने जीवन के सारे समय को, चाहे वो दुख का हो चाहे वो सुख का हो, कैसे प्रभु के निकट लाना चाहिए। और क्यों प्रभु के निकट लाना चाहिए? क्योंकि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं और हम लोग सब भी बैठे हैं। हम लोग सब तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इन बातों को देख के हमारे बच्चे भी सीखते हैं और वह भी आने वाले समय में अपने लोगों के बीच में एक साथ रह के इन दिनों को बिताया करें। ऐसा ही हम सब की प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह से। और जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक पे देखते हैं वचन, उन पर भी प्रभु की आशीष ऐसे ही बनी रहे। हम वचन से निकालेंगे यशाया उसका 45वां अध्याय। हालेलुया। यशाया उसका 45वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया 45 और उसकी 8वीं आयत। हे आकाश ऊपर से धर्म वर्षा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाए। नहीं ठीक है। हालेलुया। सब बैठे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ, आप भी आराम से बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो हमने पढ़ा, क्या हमने उसको समझा? कलाम में लिखा ऊपर से, देखा? ऊपर से। कहां से? ऊपर से, पृथ्वी से नहीं, आकाश से। अब ये ऊपर की वस्तुएं, ऊपर की आशीष, ऊपर से जो अनुग्रह आता है, क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक उत्तम फल, मेरे पीछे बोले, हर एक उत्तम फल ऊपर से आता है। ऊपर से आता है। अब जब हर एक उत्तम फल ऊपर से आता है तो हमें ऊपर की बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि हम ऊपर की बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो फल जो ऊपर से आता है वो हमारे लिए व्यर्थ होगा, और जब वो व्यर्थ होगा तो अन्यथा पिता आने वाले समय में वो फल हमारे लिए देना बंद कर देगा। भाई, जब उसने पृथ्वी के लिए पानी बरसाया, ताली बजाएं, तो जब पानी की बूंद जब आई और पृथ्वी पर गिरी तो उसने पृथ्वी को सींचा। और अगर पृथ्वी कहे कि नहीं मुझे कोई सींचना नहीं चाहिए, वो पानी की बूंद ऊपर ले लो, तो फिर पानी पिता बरसाएगा नहीं। तो पिता कहता है मेरा वचन जिस काम के लिए निकला, बोले, उसे पूरा करके ही वापस लौटता है। अब अगर हम अपने जीवन में उत्तम आशीष चाहते हैं, तो ये आशीष सब चाहते हैं, आशीष सब चाहते हैं। आप भाई का जन्मदिन है, सब कह रहे होंगे, बहुत से लोगों ने भाई को कहा होगा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे विश किया होगा, बहुत से लोगों ने स्टेटस पे विश किया होगा, बहुत से लोगों ने फोन करके विश किया होगा, बहुत से लोगों ने फोटोएं लगाई होंगी। लेकिन मैं एक अलग बात पर विश्वास करता हूँ, और वो बात है ऊपर की। वो बात कौन सी है? ऊपर की कौन सी बात? अर्थात ऊपर से आशीष आना, ऊपर से आशीष का आना, ऊपर से आशीष का बहना। आपने सुना होगा शॉर्ट्स ऑफ ब्लेसिंग, लोग गाना गाते हैं, होगी बरकत की बारिश। लेकिन बरकत की बारिश ऊपर से होगी, बारिश कभी नीचे से नहीं होती। ताली बजाएं। बारिश कभी नीचे से होती है? बारिश होती है ऊपर से। और सब जने अपने जीवनों में, अपने बड़े बड़े फेस्टिवल में, अपनी बड़ी बड़ी चीजों में शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग गाना कराते हैं। They shall be showers of blessing। बेटू कैसे आगे की लाइन?
हाँ कैसे कैसे बताओ, गाओ बताओ, हम भूल गए, बताओ जल्दी बताओ, अरे बताओ तो। हाँ बेटू गा रहा, बेटू गा रहा, क्या बेटू गा, हाँ हाँ कहाँ कहाँ के बताओ, हाँ बेटू गाएगा, एक मिनट रुक जाइए, बेटू गाएगा 4 लाइन। हाँ Showers of blessings we need. हाँ Mercy drop from the sky. परमेश्वर का अनुग्रह दिख रहा है। हाँ जोरदार तालियां बजाओ। बेटू गा रहा है शॉर्ट्स ऑफ ब्लेसिंग। अब बताइए शॉर्ट्स ऑफ ब्लेसिंग लोग गाना कराते हैं, होवेगी बरकत की बारिश, लेकिन उस बारिश के लिए, उस शॉर्ट्स ऑफ ब्लेसिंग के लिए हमें ऊपर की बातों को जानना तो चाहिए। अब अगर हम फसल के विषय में जानेंगे नहीं, अगर हम बताएंगे नहीं कि हमें कौन सी फसल चाहिए, तो कैसे हमें कोई जना अपने खेत से फसल दे देगा। भाई दुकान पे खड़े होके आप कहते हैं, आप खड़े हो जाइए, अब अरहर की दाल है, काली मसूर की दाल है, दूसरा गेहूं है, चावल है, बहुत सी फसल है। अब इसमें से आपको कौन सा चीज चाहिए, है बात सही नहीं। अब आपको उसके विषय में जानना होता है कि मुझे ये चाहिए। भाई हमें आटा चाहिए तो आटा देता है, हमें चावल चाहिए तो वो चावल देता है, हमें अरहर की दाल चाहिए तो अरहर की दाल देता है। लेकिन जब ऊपर से बरकत की आशीष हो रही है, तो ऊपर की चीजों को जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक ऊपर की बरकत को, ऊपर की शॉर्ट्स को आप पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे आप उसको, ऊपर की बरकत को, ऊपर की आशीष को नहीं पहचान पाएंगे। जैसे ऊपर से क्या गिरा, मन्ना गिरा, ताली बजेगी कि नहीं। ऊपर से खुदा ने क्या गिराया, मन्ना गिराया, लेकिन इजरायली पहचान नहीं पाए। इजरायली कह रहे हाय हाय हम इस निकम्मी रोटी से त्रस्त हो गए। किसे निकम्मी कहा, वो रोटी जो स्वर्ग की रोटी थी, वो रोटी जो खुदा ने स्वर्गदूतों के लिए रखी थी, वो रोटी जो खुदा ने स्वर्ग में बनाई है, उस रोटी से खुदा अपने नीचे के दासों को तृप्त कर रहा था। लेकिन वे पहचानते नहीं थे, वे जानते नहीं थे, तो उन्होंने उसे क्या करा, निकम्मी कह दिया। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह स्वर्ग की रोटी है। उसने कहा मैं वो रोटी हूं जिसे तुम खाओगे तो कभी ना मरोगे। आमीन है कि नहीं, आमीन। और जब वो रोटी स्वर्ग से आई नीचे, तो लोगों ने उसे भी कह दिया, क्या कह दिया, ये बालजबूर है, ये दुष्ट आत्माओं का सरदार है, ये उसाते हैं पियक्कड़ है, ये उसाते हैं हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दो और इसको क्रूस दे दो। देखिए उन्होंने जैसे उस स्वर्ग की रोटी को निकम्मा कहा, वैसे ही उन्होंने स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह को अर्थात जीवन की रोटी को निकम्मा कहा। कहा कि नहीं कहा, कहा कि नहीं कहा। हम सब जानते, क्यों कहा, क्योंकि वे नहीं जानते थे, स्वर्ग की आशीषें नहीं जानते। स्वर्ग की आशीषों को जानने के लिए, उस उत्तम फल को जानने के लिए, उस उत्तम आशीषों को जानने के लिए हमें स्वर्ग की बातों को जानना आवश्यक। जिस समय हम स्वर्ग की बातों को जान जाएंगे, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे लिए वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो अनुग्रह, वो ग्रेस जो पिता ऊपर से बरसाता है, हम उसको देखकर धन्यवाद देने पाएंगे। आज मनुष्य धन्यवाद क्यों नहीं देता है। आज मनुष्य अपनी संतान को कोसता है, आज मनुष्य अपनी ही पत्नी को कोसता है, आज मनुष्य अपने ही पति को कोसता है, आज मनुष्य अपने ही माता पिता की हत्या कर रहा है, आज मनुष्य अपने ही लोगों का कत्ल कर रहा है। क्यों कर रहा है, वो आशीष, वो ब्लेसिंग जो खुदा ने दी, उसे मनुष्य नष्ट कर रहा है। आप मुझे बताइए, आप कार खरीद लेंगे, ताली बजाए, आप रुमाली रोटी खरीद लेंगे, आप नान खरीद लेंगे, आप तमाम किस्म की संसार की चीजें खरीद लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए क्या आप भाई खरीद पाएंगे। नहीं। आप मुझे बताइए क्या आप उसाते हैं अपने लिए माँ बाप को खरीद पाएंगे। आप अपने लिए बहन को खरीद लेंगे, आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी खरीद पाएंगे, आप अपने लिए पुत्र खरीद पाएंगे,
आप अपने लिए पुत्री खरीद पाएंगे? आखिर खुदा की दी हुई आशीषों को मनुष्य अपने हाथों से मार क्यों रहा है? आज देखिए, आज के समय में एक ऐसा समय आ गया है, आए दिन न्यूज़पेपर पे, न्यूज में आए दिन आप सुनते हैं, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, माँ ने बच्चों को मार दिया, पुत्र ने बाप को मार दिया है, पति ने पत्नी को मार। तो ये सारी चीजें आज हमें बहुत ताया से सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि उत्तम आशीष जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। भाई आप बताइए, कोई पैसा, कोई भी चीज, संसार का कोई भी उत्तम चीज, कोई भी चीज आपको सांस दे सकता है? वो फल जो खुदा ने आपको दिए आज मनुष्य अपने हाथों से नष्ट कर रहा है। क्यों? क्यों नष्ट कर रहा है? इसका रीजन क्या है? वो नहीं जानता कि ये जो फल मुझे मिले हैं ये अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। अगर आज वो अपने पिता को मार दे तो वो अपने जीवन भर की सारी पूंजी भी दे देगा तो पिता को जीवित नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। आज हम लोग जो साथ में बैठे हैं, आज हम लोग जो भाई का जन्मदिन में बैठे हैं, भाई का जन्मदिन एक योजना बना कि हम सब बैठे और पिता के वचन को सुने। लेकिन इससे पहले ही पिता के वचन को सुने, हमें उत्तम फल चाहिए है, और उत्तम फल पृथ्वी से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको उत्तम फल पृथ्वी से मिल जाएगा, पृथ्वी से आपको कभी उत्तम फल नहीं मिलेगा। क्योंकि पिता ने अपने वचन में कहा हर एक उत्तम फल, बोले ऊपर से आता है। अब अगर आपको उत्तम फल चाहिए तो पहले उस उत्तमता को जानना होगा। अगर आप उस उत्तमता को नहीं जानते तो आप उस उत्तम फल को नष्ट कर देंगे, और जब आप उस उत्तम फल को नष्ट करेंगे तो खुदा आपको नष्ट करेगा। आज यही संसार में हो रहा है। आज संसार में एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं, आज संसार में एक दूसरे को मारे दे रहे, काटे दे रहे, कुछ परवाह नहीं हो रही। लेकिन आज इसी संसार में पिता उत्तम फल भी बरसा रहा है। ऐसा नहीं कि पिता उत्तम फल नहीं बरसा रहा। क्यों बरसा रहा है? क्योंकि कुछ लोग हैं, आप ताली बजाएं, कुछ लोग हैं जो उस उत्तम फल को जानते हैं और हमेशा अपने जीवन भर उस उत्तम फल के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जब भाई अपने जीवन के 50 साल खुदा के वचन से पूरा करा, और आने वाले समय में भाई जब अपने जीवन को लेके खुदा के सम्मुख आया तो खुदा इसकी आयु को बढ़ाएगा। अब इसकी आयु को मैं या मेरा भाई या मेरा माता पिता या हम लोग कोई नहीं बढ़ा सकते। इसकी आयु को बढ़ाएगा खुदा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अब आप कोई ऐसा व्यक्ति ले आइए जो मेरी आयु को बढ़ाए। भाई ऐसा कोई व्यक्ति ले आइए जो मेरी आयु को बढ़ाए। भैया बताइए, समझाइए, वचन को समझे। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आपको कह दें कि आप बहुत आशीष पाएंगे। नहीं, आप बहुत अनुग्रह पाएंगे, आप पिता का ग्रेस पाएंगे, आपको पिता बहुत बढ़ाएगा, आपको पिता बहुत सामर्थ देगा। ऐसा नहीं है। मेरे कहने से किसी मनुष्य को सामर्थ नहीं मिलेगी, लेकिन जब मनुष्य उस आशीष को जान जाता है तब उसे बहुत आयत से आशीष मिलेगी। अगर आप में से कौन ऐसा जना है जो अपने बच्चे से प्यार करता है, जो प्यार करता है वहां तक? यही तो बात है। हम लोग सब अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे को दिया किसने? आपके बच्चे को बढ़ाया किसने? आपके बच्चे को 24 घंटे अपनी नजर के से देखता कौन रहता है? और हम आज अपने ही बच्चों को उस खुदा की शिक्षा नहीं दे रहे। हमने पता है बच्चों को सब दे दिया, डेयरी मिल्क दे दी, सारी चीजें दे दी, पैसे दे दिए, बढ़िया स्वेटर दे दिया, बढ़िया कपड़े दे दिए, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारे बच्चे की आयु को बढ़ाए। ये हम जानते हैं। यहाँ तक कि हमारे अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपनी इस बेटी की आयु को बढ़ाऊं। यहाँ तक कि मेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी बेटी की आंखों को ठीक कर दूं। मुझे मालूम है खुदा ठीक करेगा और कर रहा है।
तो जब मुझे मालूम है कि खुदा मेरे बच्चे के लिए भला करेगा, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? बच्चे को उसकी शिक्षा दे जो बच्चे को बढ़ाए। अब मैं बच्चे को इसकी शिक्षा ना दूं और तमाम किस्म की बातें दूं, तो ऐसा करके मैं बच्चे का क्या बनता मालूम? विरोधी। मैं अपने ही बच्चे का सबसे बड़ा विरोधी। आपको मालूम है कलाम में क्या लिखा? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, एक मिनट रुकिए, एक आयत पढ़ाएंगे। देखिए मैं आप लोगों को, आज हम लोग जो सुन रहे हैं, आज हम लोग एक अजीब अलग तरीके से, हम लोग तो हमेशा रोज ऐसे ही अलग तरीके से सीखते हैं। अब आप समझिएगा, मैं आपको एक आयत पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें पहला शमूएल 2 अध्याय। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। देखिए कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है। 2 शमूएल, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। हाँ, 12वीं आयत पढ़े। अब देखिए, हमें हमेशा अपने जीवन में एक चीज को याद रखना है। मैं अपने जीवन में वो चीज दूं जो मेरे बच्चों के लिए वो बुढ़ापे तक बनी रहे। अब देखिए कलाम में लिखा है, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 12वीं आयत। एली के पुत्र 2 बच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। क्यों नहीं पहचाना यहोवा को? एली के पास बहुत धन था, एली याजक था, बहुत चढ़ावा आता था, दोनों पुत्रों के पास बहुत था पैसा, लेकिन वो लुच्चे थे। क्यों? क्योंकि वो यहोवा को नहीं पहचाना। मैं कह तो रहा हूँ, आशीष ऊपर से आई, आशीष ऊपर से आई और मैंने पहचाना नहीं, जाना नहीं।
तो मेरे लिए वो आशीष क्या होगी, व्यर्थ हो जाएगी। एली जो खुदा का याजक है, उसके पुत्रों ने खुदा को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि एली ने कभी खुदा के विषय में अपने बच्चों को नहीं बताया। आप देखिए, बहुत आयत पढ़िए, देखिए 16वीं आयत पढ़े, 16वीं आयत पढ़िए तभी से। और जब कोई उनसे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी। किनसे कहता? एली के पुत्रों से कहता कि निश्चय अभी चर्बी जलाई जाएगी। चर्बी का मतलब गोश्त, मांस, मतलब कैसा भोजन खाते थे वे यहोवा को नहीं पहचानते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा भोजन खाते थे, बहुत अच्छा जीते थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत बड़े बड़े सिंहासनों पे बैठते थे। जब कोई उनसे कहता था निश्चय अभी चर्बी जलाई जाएगी, तो क्या कहते थे? जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। अब बताओ, कोई आपसे कहता जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना? नहीं कहता। लेकिन एली के पुत्रों के पास किसी की कमी नहीं थी। लोग कहते जितना तेरा जी चाहे ले लेना। क्यों? क्योंकि लोग एली से डरते थे, एली को याजक मानते थे। एली के दोनों पुत्रों के पास कोई गति नहीं थी, लेकिन उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। तब वह कहता था नहीं, अभी दे, यानी हुक्म चलाता था। यानी एली के बच्चे केवल धनी नहीं थे, एली के बच्चे केवल खाना पीना नहीं खा जाते थे, बल्कि हुक्म चला के उनको मार के वो छीन भी लेते थे। अब आप सोचिए जरा, हो सकता है मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ और अपने लिए नहीं, अपने पैसे भी मिला के अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छी कीमती जैकेट खरीद के लिए। कभी ऐसा होता है, ये बहुत कीमती कपड़ा हमारे बच्चे के लिए दिखता है और उसी समय हम अपने बच्चे और अपने लिए लेने जा रहे होते कपड़ा, तो अपना पैसा जो कपड़े का होता है वो भी बच्चे के पैसे में मिला देते कि बच्चे का कपड़ा अच्छा आ जाए। देखा कितनी बार आज हम लोग सब बाप बने बैठे हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए ऐसा कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार कर चुके हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमने अपने बच्चों को खुदा का मार्ग नहीं दिखाया, खुदा के वचन को नहीं सिखलाया, हम तो खा पी के चले जाएंगे, पीछे हमारे बच्चों का क्या होगा? चुप हो जाओ, बच्चों का क्या होगा? देखिए, पहले सुनिए, पढ़िए। कलाम में लिखा, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना। तब वह कहता था नहीं, अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। तो एली के पुत्रों का कैसा रुआब था, किसी चीज की कमी नहीं थी। छीन लूंगा, अभी दे दे गाड़ी, नहीं तो मैं तुझे छीन लूंगा। अभी दे दे खाना, नहीं तो मैं तुझे छीन लूंगा। अभी दे दे सोना, मैं तुझे छीन लूंगा। इतना रुआब था। लेकिन उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो यहोवा को नहीं पहचानते। आज कहीं जाने अनजाने में हम अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कर रहे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को आप उत्तम समझ के अपने बच्चों को देते हैं वो उत्तम नहीं, क्योंकि उत्तम केवल स्वर्ग से आती है। और जब तक हमारे बच्चे उत्तम को नहीं पहचानेंगे, एक दिन आना बंद हो जाएगी। और जैसे ही आना बंद हुई, वैसे हम सबका नाश हो जाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 17वीं आयत पढ़े। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। अरे, वो जवानों को मालूम ही नहीं कि वो पाप कर रहे हैं और यहोवा की दृष्टि में वो भारी होता जा रहा है। अब पता चला, हमने अपने बच्चों को कभी ये बताया ही नहीं वचन में यहोवा क्या है, कभी बच्चों को वचन में बैठाया ही नहीं, कभी बच्चों को वचन शिक्षा ही नहीं दी। बच्चों के सामने हमने क्या करा, वचन को बंद कर दिया अपने घरों में। नहीं, अब नहीं होगा। अब बच्चे क्या सीख गए, अच्छा ये गलत चीज थी, यानी बच्चे कभी भी धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे अगेंस्ट चलने लगेंगे और यहोवा की दृष्टि में पाप बढ़ता जाएगा। अब जब यहोवा की दृष्टि में पाप बढ़ा, तो यहोवा ने क्या किया,
पहला शमूएल उसका 2 अध्याय। हालेलुया। हालेलुया। देखो 24वीं आयत पढ़ो। 34। हाँ, और मेरी इस बात का चिन्ह विपत्ति होगी। अरे जो होपनी और फिनहास कौन है? एली के पुत्र। एक का नाम होपनी और एक का नाम फिनहास। एली। दोनों को बहुत प्यार करता था। लोग आके एली से कहते थे तेरे बच्चे ऐसे हैं, अरे छोड़ो, टाल दो, अरे हटाओ, तुम लोग तो ऐसे ही कहते रहते हो, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। एली ने कभी भी अपने बच्चों को नहीं समझाया खुदा का वचन। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, पढ़ो जरा क्या हुआ। नमक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे मर जाएंगे। अरे एली बचा लो, एली बचा लो। तुम तो अपने पैसे की भी जैकेट ना खरीद के अपने बच्चे के लिए खरीदते हो। तुम तो बहुत प्यार करते हो। विपत्ति डाल दिया और कह रहा दोनों को दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। अब बताइए, मारने वाला खुदा, बढ़ाने वाला खुदा, सिखाने वाला खुदा, उत्तम आशीष देने वाला खुदा, और हम अपने बच्चों को खुदा के वचन से दूर कर दिए। बाद में वो हमें कैसे पहचानेंगे? हमारे बच्चे हमें कैसे पहचानेंगे? ये बताइए। हमारे बच्चे हमें नहीं पहचान पाएंगे। आप उनको लाख रुपए की, करोड़ों रुपए की चीज दे दो, आप अपना सारी जमा पूंजी उनके नाम कर दो, तब भी वो कहेंगे अरे मेरा बाप ऐसे ही था, अरे मेरी माँ ऐसे ही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन को नहीं जाना। हमेशा एक बात याद रखना, अपने बच्चों को उत्तम वस्तु देने के लिए उन उत्तम वस्तुओं का मार्ग और उन उत्तम वस्तुओं के विषय में समझाओ। हमें अपने बच्चों को अपने खुदा के वचन की सीख देनी है। और हमारे बच्चों को वचन की सीख कोई धर्म गुरु नहीं देगा। आज बहुत ध्यान से सुन लो, अगर तुम सोचो कि कोई पास्टर आके आपके बच्चों को सिखाएगा धर्म की बात, कोई नहीं सिखाएगा। आपके बच्चे खुदा का वचन आपके अंदर से सीखेंगे। समझ लो, अगर आज आपके अंदर खुदा का वचन नहीं है, आपके बच्चे कभी वचन नहीं सीख पाएंगे, कभी वचन नहीं सीख पाएंगे। आपके अंदर खुदा का वचन होना चाहिए। एली के अंदर खुदा का वचन था, लेकिन एली ने खुदा के वचन को अपने बच्चों को नहीं बताया, वो उनको टालता गया। वो जिस तरह से एली याजक इजराइल को चराता था, वैसे वो अपने बच्चों को नहीं चलाता। इसलिए खुदा कहता है, देख, जब मैं एक याजक के बच्चों को दंड दे सकता हूं, विपत्ति दे सकता हूं, तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। हमारे बच्चे कितने खतरे और कितने ज्यादा इस संसार के दुष्ट के हाथों में। पहले समझें, हम पहले समझें। हम अपने बच्चों को सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, एसी दे रहे हैं। ये सारी चीजें बच्चों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनके बिना भी जीवन गुजारा हो सकता है, लेकिन बिना वचन के जीवन गुजारा नहीं हो सकता। अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो। हो सके तो उन्हें समय समय पर मेरे वचन की बातें बताया करो। मेरे वचन के निकट लाओ अपने बच्चों को। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि अपने बच्चों को उत्तम आशीष दो। क्या ये धन्य है वो माता पिता। तो कलाम में कितनी बार आपने पढ़ा कि बच्चों को, बालकों को माता पिता का आदर करना चाहिए। कितनी बार पढ़ा की बार। आप लोग कहते हैं कि भैया वचन में लिखा है बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए, देखो मेरे बच्चे नहीं करते। वो कैसे सीखेंगे आदर? आदर का पात्र खुदावन यीशु मसीह है। जब तक तुम उसके पास नहीं जाओगे तब तक वो आदर करना तुम्हारा सीखेंगे नहीं। लेकिन जिस समय तुमने वचन को की शिक्षा अपने बच्चों को देना सिखा दिया, उस समय वो तुम्हारा आदर तो करेंगे।
अपने बैरियों का आदर करेंगे। सच में। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, मैंने बहुत बड़े बड़े एजुकेटेड के बच्चों को देखा है, इतने बिगड़े, इतने बिगड़ले कि आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ। जन्म क्या है, भाई का 50 साल हुआ, हालेलुया। और इस 50 साल में हमने भाई के जीवन से बहुत कुछ सीखा, हमने सीखा और आज भी सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम अपने खुदा को आदर देते हैं। अगर आप अपने खुदा को आदर ना दे रहे होते, हम भाई से कुछ ना सीख पाते। सबसे पहले एक बात समझो, आप अच्छा आचरण ला सकते हो, आप अच्छा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन आप अपने जीवन में उद्धार नहीं ला सकते। आपका अच्छा व्यवहार, आपका अच्छा आचरण एक समय के बाद चला जाएगा, लेकिन जो उद्धार है वो सर्वदा बना रहेगा। उद्धार है यीशु मसीह। कलाम में लिखा एक उद्धार करता तुम्हारे लिए जन्म लेगा। अच्छा, वो उद्धार करता जन्म लेगा क्यों कहा गया? तुम्हारी छोटी से लेके, बोले छोटी से लेकर बड़ी सी बात को, हर एक बात को उद्धार में बदलेगा। हर एक बात को उद्धार में बदलेगा। उद्धार केवल हमारा नहीं होना है, बात समझे। ऐसा नहीं कि उद्धार का मतलब ये हो गया कि हमारा उद्धार हो, हमारी छोटी छोटी बातों का उद्धार हो। जब तक हम वो जो जकड़े हुए हैं, हम जो चाहते हैं पूरी रीति से संसार और संसार की अंधकार अधर्म में जकड़े हुए हैं, जब तक हम उससे सुलझेंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। और उलझे हम अपने कामों से। हम जितना ज्यादा, मछली को देखा है, जितना ज्यादा तड़पती है, जितना ज्यादा अपने आप को हिलाती है, उतना ज्यादा वो कांटे में फंसती है, उतना ज्यादा वो जाल में फंसती है। ठीक इसी तरीके से हम जितना ज्यादा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उतना ज्यादा शैतान की जाल में फंस जाते हैं और हमें दिखाई नहीं देता कि हम कितना फंस गए। लेकिन वो खुदा जो एक एक गांठों को खोलने वाला खुदा है, आमीन, ताली बजाएं, वो हमारे सारी छोटी सी बात से लेके बड़ी सी बातों तक को जो उलझी है उसे सुलझाता है। और जब तक सुलझाएगा नहीं, उद्धार नहीं होगा। उद्धार तब होगा जब आप स्वतंत्र होंगे। जब तक आप स्वतंत्र नहीं होंगे, आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए पिता सबसे पहले हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए पिता सबसे पहले हमें बंधनों से स्वतंत्र करता है। इसलिए पिता सबसे पहले हमें छुड़ौती का जीवन देता है। इसलिए पिता सबसे पहले हमारे बंधनों से क्या करता है, हमें मुक्त करता है। क्या कह रहा है? तेरा एक भी पाप स्मरण नहीं करूंगा, तेरी एक भी गांठ, तेरा एक भी पाप जो तूने मेरे विरुद्ध किया उसे स्मरण नहीं करूंगा। मैं तुझे हीम के समान, किसके समान? श्वेत कर दूंगा। अब बताइए, ये सामर्थ किसके पास है जो हीम के समान श्वेत करेगा? और मैं अपने बच्चों को उसी खुदा से छिपाऊं, मैं उसी खुदा के वचन को अपने भाई के जन्मदिन में छुपाऊं और मैं कहूं झूठे ही, तुम्हें बहुत आशीष देगा प्रभु, तुम बहुत ग्रेस पाओगे, बहुत बढ़िया भाई, क्या ब्लेसेड भाई मिला है कि अपने जन्म के दिन में वचन करा रहा। नहीं, इस वचन को ग्रहण करो भाई। इस वचन को आप और मैं ग्रहण करेंगे, तब हम ब्लेसेड होंगे। जब तक हम ब्लेसेड नहीं हो सकते, जब तक इसे ग्रहण नहीं करेंगे। और इसे ग्रहण करने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिन वस्तुओं में जीवन हम ढूंढ रहे हैं, क्या उसमें जीवन नहीं है? नहीं है जीवन उसमें। जीवन है खुदा के वचन में, जीवन है सत्य में, क्योंकि सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
कोई मनुष्य, कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन किसी का उद्धार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई स्वर्गदूत किसी का उद्धार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता किसी का उद्धार नहीं कर सकता। केवल उद्धार करने की सामर्थ खुदावन यीशु मसीह को छोड़ और किसी में नहीं है। तुमने जो मेरे वचन की शिक्षा अपने बच्चों को दी, तुमने जो मेरे वचन को अपने हृदय में रख के छोड़ा, इसका एक सबसे बड़ा प्रतिफल ये है कि तुम आज अपने माता पिता को अपनी आंखों से देख रहे हो। आज तुम अपने घराने को अपनी आंखों से देख रहे हो। जाओ और जाकर देखो कितने लोग हैं जो अपने लोगों को सालों से पहले देखे और अभी तक 10 साल से देखा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बात को छोटी बात ना समझिए। आप और हम अभी जन्मदिन है भैया का जन्मदिन है, 50 साल हो गया, 51 साल में लगा, चलो भैया चलो, आइसक्रीम बहुत बढ़िया थी ना, अच्छा वो रोटी कितनी बढ़िया थी नहीं, रोटी में मक्खन भी लगा था, कितनी मुलायम थी ना, हमने तो जैसे खाया भैया वो चबाते चले गए, अरे मीट कितना बढ़िया था, अरे भैया, अरे वो जगह कितनी बढ़िया थी। ये सब करके हम लोग आके कल निकाल लेके संडास में जाके निकाल के हो गया जन्मदिन। लेकिन जन्मदिन ये नहीं है, जन्मदिन ये नहीं, जन्मदिन है ये बहुत बड़ा, ताली बजाइए, एक बहुत बड़ा उत्सव आज हमारे घर में, एक बहुत बड़ा उत्सव आज हमारे घर में। आप तो सोच रहे होगे 17 जनवरी भाई का जन्मदिन है, केक आ गया, केक खा लिया, बस भैया प्रार्थना हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा जन्मदिन, बहुत बड़ा उत्सव है आज। और ये बड़ा उत्सव इसलिए है क्योंकि आज हम सब आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। आज हम सब आपस में एक दूसरे को देखकर हम लोग एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। ये खुदा इतना बड़ा अचीवमेंट किसी को नहीं देता। लोगों के पास लाखों होंगे, लोगों के पास करोड़ों होंगे, लोगों के पास प्लॉट होंगे, लोगों के पास तमाम चीजें होंगी, लेकिन इतना बड़ा ग्रेस नहीं है जो आज हम निकम्मों को पिता ने दिया है। आज हम निकम्मों को पिता ने इतना बड़ा ग्रेस दे दिया, इतना बड़ा दिन दे दिया। आपकी दृष्टि में ये एक जन्मदिन होगा, मेरी दृष्टि में ये परिवार का जन्मदिन है। इस जन्मदिन में मेरे आज के दिन मेरे माँ बाप भी उत्पन्न हो रहे हैं, मेरा बड़ा भाई भी उत्पन्न हो रहा है, मेरा बीच का भाई भी उत्पन्न हो रहा है, मेरी भाभी भी उत्पन्न हो रही है, मेरी रबेका भी उत्पन्न हो रही है, मैं भी उत्पन्न हो रहा हूँ, रूबी भी उत्पन्न हो रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी हमने जहन में देखा नहीं था जो आज पिता ने हमें दिखाया है। यही तो जन्म है। आप बताइए जन्म क्या है? लोग क्या दुआ करते कि हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को देखने पाए, हम उसके साथ बैठ के अपने जन्म के दिन को मनाने लगे। यही जन्मदिन है। आज केवल भाई का नहीं, आज पूरी इस छोटे से झुंड का जन्मदिन है। आज हम लोग सबका जन्मदिन है। आज हम लोग सबका जन्मदिन है। आज हम लोग सबका जन्मदिन इसलिए क्योंकि हम लोग वो देख रहे हैं जिसके विषय में बाइबल में लिखा कि तू अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी देखने पाएगा और तेरे उत्सव के दिनों को लेके तेरे बच्चे तेरे पास आएंगे। ये हर एक मनुष्य के जीवन में नहीं होता, ये हर एक मनुष्य के जीवन में नहीं होता, नहीं होता ऐसा। हमारे जो दादा थे वो भी प्रार्थना सभा में जाते थे। जब मैं दादा के पास जाता था तो मैं छोटा था, तो दादा कन्वेंशन कराते थे। उस समय बड़ी बड़ी मीटिंगें कराते थे जिसमें वो पिता परमेश्वर का वचन और उनके गीत कलाकार लोग गाते थे, जिसमें हमारे बड़े पापा और हमारे सब चाचा लोग भी जाते थे। तो उसमें हमारे दादा का नाम था, क्या नाम? 7 दिन तक कन्वेंशन झबरा में 7 दिन तक कन्वेंशन चलती थी। हमारे पापा बता रहे हैं वो कलाम के बारे में, चर्च, क्योंकि ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह कहीं से आ रहा है हम लोगों के लिए। और पिता परमेश्वर, मैं जब जाता था दादा के पास तो दादा बताते थे, और दादा का बैंजो था, जो बैंजो बिल्कुल खराब हो गया था। उन्होंने एक बैंजो मुझे निकाल के दिखाया और वो मुझे दे रहे थे, और मैंने उस दिन वो बैंजो नहीं लिया। मैंने सोचा ये तो बहुत खराब सा है,
क्या करेंगे, कैसे बजाएंगे, हमको बजाना भी नहीं आता। और दादा के पास हमेशा एक हारमोनियम रखा रहता था। और दादा जो है, दादा का नाम था, क्या नाम था, मैसी का। अब वो हारमोनियम बजाते थे तो हमको, और दादा हमारे काफी मतलब वेट लिफ्टिंग में भी थे, और क्या कहते हैं, दादा म्यूजिक में भी थे, स्पोर्ट्स में भी थे, और रेलवे में नौकरी करते हुए 10 बच्चे थे। हाँ, पापा लोग 6 भाई 4 बहनें, जब हम लोग 10-12 बच्चे थे। 12 बच्चों का पूरे हाँ। परिवार को। और उसमें अनुग्रह किसका था? वो अनुग्रह इस परिवार पे चला आ रहा है। और दादा जो इनके ए सलाम। हारमोनियम बजाते आज हम लोग सब जो मीटिंगों को देखते हैं, मैसी खानदान में हम लोग जो वचन को सुनते हैं और पूरा महासभा चले आ रही, बाप दादाओं ने कोई ना कोई ऐसा काम किया है जिसके कारण वो घराना बना हुआ है। और खुदा ने हम निकम्मे भाई बहनों को चुना, जो वो कर गए वो हम और इनके नाना गाना गाते उन्हीं की बुनियाद है। जो गाना गाते थे बहुत अच्छा, वो मुझे याद नहीं है भी, वो भी बहुत गाते थे नाना। हमारे दादा के बहुत बड़े बड़े से घुंघरेले बाल थे। उनको सब लोग मसीही पूरे परिवार में, जब क्रिश्चियन लोग उनको जब्बर मैसी नाम से जानते हैं, है ना। नई बच्ची में जबरदस्ती। तो कितना बड़ा अनुग्रह खुदा ने दिया कि आज हम सब उस उत्तम दिन को जो भाई के जीवन में खुदा ने दिया, हम लोग सब मना रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये फेसबुक पे हैप्पी बर्थडे टू यू या फोटो या तो ये सारी चीजें करने का समय नहीं है। ये सबसे बड़ा उत्तम समय ये है कि हम उसको जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। हम लोग आमने सामने देख रहे हैं, और ये बड़ा अनुग्रह है। मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूँ। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, हमने जो आयत पढ़ी थी उसको पढ़ेंगे। यशायाह 45 और 8। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा। देखिए, देख लिया आपने, ऊपर से बरसेगा। और मैं अगर ऊपर से बरसी हुई आशीष, ऊपर से बरसा हुआ सामर्थ अपने खट्टे में बटोर के अपने बच्चों को ना दिखाऊं तो मेरे लिए सब व्यर्थ। कहां से बरसा धर्म? ऊपर से, आकाश से। मैं बोल तो रहा हूं कि यही तो आशीष है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। कहां से वर्षा हो? आकाश मंडल से। दिखाई हमने आकाश मंडल की ताकत, दिखाया हमने ऊपर से बरसा हुआ धर्म। अपने बच्चों को इस वचन की शिक्षा दो। मैं जानता हूं कि मेरे हैप्पी कहने से मेरे भाई का दिन हैप्पी नहीं होगा। जब तक मेरा खुदा इस पर ऊपर से आशीष की वर्षा ना करे। आशीष की वर्षा इस पे तब होगी जब ये ऊपर की आशीषों को समझे और उसे एकत्रित करे। हर चीज ऊपर से आती है, उत्तम से उत्तम आशीष। कलाम में लिखा, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। उत्पन्न किसने किया? मेरे खुदा ने। और आज हम खुदा के वचन को लेके आपस में बांट रहे हैं। ये कहाँ लिखा कि भैया जन्मपति ने तो मीटिंग कराओ? नहीं, ये लिखा नहीं है, लेकिन ये पिता की इच्छा है। और आज हम कहीं ना कहीं अपने पिता की इच्छा को मार के अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अपने जीवनों में अपने पिता की इच्छा पूरी करो, तब पिता, जो तुम पिता की इच्छा पूरी करते हो, तो पिता तुम्हारी कल्पनाओं योजनाओं को जो तुम बिछौने पे जाके करते हो, सोचते हो,
उसे पूरी करने की सामर्थ्य रखती है। समय बीतता जा रहा है, हाथों से समय निकलता जा रहा है। हम लोग देखते देखते हम लोगों की 40, 45, 50 उम्र होती जा रही है। इसको हम पकड़ नहीं सकते, इसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस समय को लेके हम खुदा के निकट जा सकते हैं। और जब हम खुदा के निकट जाते हैं ना, तो खुदा स्वर्ग में हमारी आयु बढ़ाता है, खुदा स्वर्ग में हमारी आयु बढ़ाता है, खुदा स्वर्ग में हमारे बच्चों के लिए दिन बढ़ाता है, खुदा स्वर्ग में हमारे बच्चों के लिए समझ खोलता है। हम इस पृथ्वी पर मिट्टी के कण हैं, हम इस पृथ्वी पर एक भाप है, हम इस पृथ्वी पर एक वायु के समान है। हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है। ये समय को पूरा करके हम सबको इकट्ठा करके हम सबको धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए खुदा ने सामर्थ्य दी है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के नाम में पाली। और कितनी उत्तम बात कि आज हम सब आनंदित इस बात से नहीं है कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं, आनंदित इस बात से हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। खुदा ने ऐसा अच्छा रखा कि बच्चों को कि जब भी जन्मदिन होता तो पहला स्थान खुदा को ही हम लोग देते थे। जब भी जन्मदिन करते थे, चाहे धूमधाम से इतना ना करें, तो पहले खुदा बाप की प्यार होती थी। बन्नार अंकल आते, वो बड़ा, वो क्या नाम था उनका, बड़न अंकल, वो आते थे, उनके 2 बेटे थे। वो आके दुआ पूरी ऐसे बोलते थे, प्यार होती थी। उसके बाद खाना वगैरह, और मैं बड़ी खुशी से खुदा बाप ने ये नहातों में इतनी ताकत दी थी कि वो कहती थी, मम्मी की सुबह तुम कैसे बनाओगी? मैंने कहा नहीं, बना लेंगे, रोटियां खाली मम्मी बना लेंगे। कहती थी बड़ी खुश होकर सुबह से मीट और जर्दा वो बनाए, जर्दा नहीं आता तब बना। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, कितनी उत्तम बात। आज सबके मन में पिता दे रहा है, और कितनी उत्तम बात पिता ने सबको दिया। कोई प्यार करने नहीं आए तो मैं प्यार कर देती थी अपने बच्चों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी उत्तम बात। एक नहीं रहता था तो वो बड़े दिन का केक। लेकिन आप प्रेयर करते हैं तो जिस मुंह से हम नहीं, जिस मुंह से हम प्रेयर करते हैं उस मुंह में हम गंदी चीज नहीं डाल सकते, खैनी नहीं खा सकते। आज से खैनी छोड़ना होगा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपने मुंह में खैनी कैसे डाल सकते हैं। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी शीला पीटर बहन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। कभी नीलू जी अच्छा, आइए हम खुदा को धन्यवाद दें इस सुंदर समय के लिए। खुदा से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद इस सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए, जीवित वचन के लिए। खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। सच में प्यारे खुदा, जो वचन हमने सुने हैं, जिसके द्वारा आपने अपने दास को चुना और उसके द्वारा उसके हृदय में, उसकी आत्मा में, उसकी जुबान में अपने इस वचन को रखा खुदा, जो उन्होंने हमें सबको यहाँ बताया है। हम धन्यवाद देते हैं कि उसको एक एक वचन को सच में खुदा हमारे हृदय में, हमारी आत्मा ने स्पर्श किया है। सच में खुदा हम बहुत धन्यवाद देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं खुदा कि ये पवित्र वचन जिंदा वचन है, और वचन तू है खुदा। हम इस बात पर विश्वास करते हैं। हम कमजोर जरूर हैं खुदाबंद, हम भटकते जरूर हैं, लेकिन हमारा विश्वास वचन पर है। वचन जिंदा है, सच्चा है, और वो तू है। हम मनुष्य झूठे हैं खुदा, लेकिन फिर भी वचन तेरा सत्य है, जीवित वचन है। विश्वास करते हैं और प्रार्थना में यही मांगते हैं खुदा, जो भी वचन आज हमने सुना है, हमें ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि देना खुदा।
क्योंकि हम निर्बल हैं, कमजोर हैं। तू जानता है प्यारे पिता, हमें अपनी प्रज्ञा से भर। तूने कहा यदि बुद्धि की कमी घटी हो मुझसे मांग। देख मैं तुझे उदारता के साथ बहुतायात से देने वाला तेरा खुदा हूँ। और आज आपसे यही मांगते हैं, हम सबको अच्छी प्रज्ञा दीजिए, अपने वचन की समझ, बुद्धि और समझने के लिए आपके जीवित वचन को हम रोज जाने, सीखें। तूने हमारे लिए सब इंतजाम किया खुदा। तूने अपनी व्यवस्था की पुस्तक दी हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए, समझने के लिए। और जब हम उसको पढ़ते हैं खुदा और जब मानते हैं, सच में प्यारे पिता, तू मनों को, दिलों को जांचने वाला खुदा है। तू जानता है कि हमें तेरी जरूरत है। हम तेरे बिना सांस तक नहीं ले सकते खुदा। तो तू हमें समझ बुद्धि भी देता समझने के लिए, हमारी मदद करता है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं और मांग लेते हैं आज जितने भी यहाँ आपके बच्चे बैठे हैं खुदा, एक एक को तेरे ये वचन उनकी आत्मा ने जरूर छुआ होगा। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम सब गिरे हुए हैं, पापी हैं, तुच्छ हैं, हम कुछ भी नहीं आपके सामने। लेकिन फिर भी तू जानता है, तूने कहा यदि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी होगा, तो तूने एक वाचा हमसे बांधी है कि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो खुदावन, विश्वास में जरूर कमजोर है प्यारे पिता, हम जानते हैं, और इस विश्वास को बढ़ाने वाले भी आप हैं। आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जो कुछ भी हमारा विश्वास है, चाहे वो राई के दाने से भी छोटा है खुदा, लेकिन वो है तो तेरे वचन पर है खुदा। क्योंकि हमने वचन को, तूने हमें आत्मिक बुद्धि दी है, हमारी समझ को खोला है, और हमें वचन से तू सिखाता है प्यारे पिता, और हम सीख पाते हैं। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं अपनी प्रज्ञा से हम सबको भरना। जो फेसबुक पे, मोबाइल के जरिए अपने अपने घरों से देख रहे हैं तेरे बच्चे प्यारे पिता, उन सब के लिए भी आपसे यही दुआ मांगते हैं कि उन सब को भी विश्वास में खींच, उनके विश्वास को बढ़ा, और आत्मिक बुद्धि उन सब को भी दे। हम सबके मनों को खोल दे खुदा, समझ को खोल दे, ताकि हम वचन में जीने वाले हो सके। खुदा बाप, यही आशीष आपसे मांगते हैं प्यारे पिता। एक एक वचन तेरा जब हम सुनते हैं, सच में प्यारे पिता, हम महसूस करते हैं तेरे वचन को कि हमारी आत्मा से तू बात कर रहा है प्यारे पिता। इसी तरह प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ कल के पवित्र वचन के लिए जो हमने सुना है खुदा। मैं हर पल सुबह शाम प्रभु पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करती हूँ। हम सब अपने पाप क्षमा के लिए सबको लेके प्रार्थना करती हूँ, और मैं अपने मन में इस प्रार्थना को, दाऊद का भजन जो है 51, और बड़ी गहराई से पढ़ती हूँ खुदा। सच में हम इतने पापी हैं, और हम इस वचन को पढ़ के सुबह शाम प्रभु, सच में रात भर हम सोचते हैं कि हम सच में कितने बड़े पापी हैं, हमारा खुदा कितना महान दयालु है। और प्यारे पिता, हम यही सोच रहे थे कि हम आपका दास, जिसको आप अपने पवित्र वचन के द्वारा भेजते हैं खुदा, जब वो वचन लेके हमारे यहाँ आते हैं, हम हर पल कहते हैं कि ये वचन अभी तक उन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन कल की प्रार्थना में प्यारे पिता, जब ये वचन हमने सुना, सच में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तुम मनों को जांचने वाला खुदा है। और वो वचन जब हम सुन रहे थे खुदा, हमारी आत्मा ने तो छुआ, हम तेरे दास को भी देख रहे थे खुदा कि तूने उसे छुआ। उनकी प्रार्थना जो उन्होंने सबके लिए की खुदाबंद, सच में हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस बात की हम गवाही देते हैं खुदा कि सच में तो ऐसे अद्भुत कार्य करता है प्यारे पिता।
इसी तरह प्यारे पिता, ये वचन तेरे पवित्र हैं, जीवित हैं, सच्चे हैं खुदा, और हम सबको ऐसी ही समझ बुद्धि दे कि हम तेरे वचन के द्वारा सीखें, समझें और उसमें चलने वाले हो सकें। केवल पढ़ने से, सुनने से नहीं पिता, वचन के अनुसार हम तेरी आज्ञाओं के अनुसार आगे बढ़ने वाले हो सके। वो आशीष तू हम सबको दे। आज की प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, जिसे तूने हम सबको तृप्त किया है खुदा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यही आशीष मांगते हैं हर एक के लिए, तेरी प्रजा के लिए प्रभु, क्योंकि हम सब निर्बल हैं, कमजोर हैं और हमें तेरी जरूरत है, क्योंकि तेरे बिना हम एक पल खुदा सांस तक नहीं ले सकते। सदा हमारे साथ रहिए और हम सब की मदद कीजिए। इस प्रार्थना को हम खुदाबंद आपके प्यारे बेटे और हमारे खुदाबंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा रहती है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की माँ व पाक रूह के लिए कामत और सलाह का तबीयत हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे शाम को नहीं होके दिन में 2 बजे होगी। कल की प्रार्थना का समय थोड़ा चेंज किया गया है, वो कल की प्रार्थना दिन में 2 बजे होगी। एक नया घर है, प्रिया बहन ने बताया है, वहां हमें जाना है, राजाजीपुरम में है, और वो बहन सीमा नाम है उनका, वहां जाएंगे। और प्रभु आप लोग सब दुआ करिएगा कि जो मन्ना प्रभु ने उनके घर के लिए दिया है वो बहुत आयत से वो मन्ना उनको मिले और वो समझने पाए, और जिस कार्य के लिए प्रभु का वचन जाता है वो कार्य पूरा होने पाए। तो कल का समय ध्यान रखिएगा, कल दिन में 2 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिया बहन, उस बहन का नंबर भी हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।